Hello students. So today we discuss a new topic that name is cell wall. Cell wall is present in a plant cell. Yes, cell wall ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है. In an animal cell, the outermost covering layer is called plasma membrane or cell membrane. But in a plant cell, they have a double membrane. The upper layer is called cell wall and the second layer is called plasma membrane. Cell wall is a non-living thing. Cell wall living नहीं होता है, ये एक non-living parts होते हैं. ठीक है, जो पेड़ पौधों को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ताकि सेल किसी भी सिचुएशन में आसानी से सर्वाइव कर सके. एनिमल सेल के सिस्टम अलग है, प्लांट सेल का सिस्टम अलग है. प्लांट सेल को बहुत तरह की चीजों को झेलना पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखना पड़ता है, तो उस हिसाब से उनके बाहर में आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर थोड़ा हार्ड होना चाहिए जो उसे बचा सके, जो उसे प्रोटेक्ट कर सके. जैसे हमारे बॉडी में जो अपर लेयर हमारा स्किन है, ये स्किन हमारे बॉडी को पैथोजन से बचाती है, हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक रेगुलेशन से बचाती है. तो प्लांट्स में इन सब चीजों से बचाने के लिए उनके पास सेल वॉल होता है जो उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ सेल वॉल सेल को प्रोटेक्ट करता है किन चीजों से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोब से, किसी भी सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन को एक्स्ट्रा एज अ बैरियर ये काम करता है ताकि कोई चीज बाहर से अंदर नहीं आ जाए, सेल को डिस्टर्ब ना कर दे, सेल के मैकेनिज्म को प्रॉब्लम ना हो. तो सेल को प्रोटेक्ट भी करता है. सेल को मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है. ये एक वर्ड याद रखिएगा, कैसे प्रोटेक्शन देता है? तो प्लाज्मा सेल वॉल जो है ये सेल को मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है. ओके, और ये सेल को इन्फेक्शन से भी बचाता है. इसी तरह के भी इन्फेक्शन से सेल को बचाता है क्योंकि ये आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है, तो बाहर क्लियर होने की वजह से ये सेल को प्रोटेक्ट करता है. नाउ सेल टू सेल इंटरेक्शन. सेल वॉल जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है. कैसे करता है उस टॉपिक हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, नाउ सेल वॉल इज वर्क एज अ बैरियर. ये एक बैरियर की तरह काम करता है, रोकता है ताकि किसी भी तरह का हार्मफुल चीज या कोई ऐसा चीज जो सेल को डिस्टर्ब कर देगा वो उसे सेल के अंदर आने से रोक देता है. क्योंकि सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है, सेल वॉल जिन चीजों से मिलकर बना होता है वो सभी चीजों के लिए परमेबल नहीं है. कोई ऐसा हार्मफुल आयंस है या कुछ ऐसा माइक्रो मॉलिक्यूल्स है जो सेल के अंदर आकर तो सेल को डिस्टर्ब कर सकता है, तो वो उन चीजों को वही रोक देता है ताकि सेल डिस्टर्ब ना हो. ठीक है, तो प्लांट सेल में ये एक बहुत ही खास क्वालिटी होती है सेल वॉल की. जैसे एल्गी एक सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, ग्रीन प्लांट है. फंगी नॉन ग्रीन प्लांट है. प्लांट्स में आपके जो बड़े पेड़ पौधे, हर्ब्स, शर्ब्स, ठीक है, ट्रीज, ये तो प्लांट्स हैं ही हमारे. इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके बॉडी में भी सेल वॉल होता है, और बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो डिफरेंट टाइप्स की चीजों से मिलकर बना हुआ होता है. तो इतने टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एल्गी, फंगी, प्लांट्स, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में भी दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया. सबके बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, सबका फंक्शन करने का तरीका अलग है, सबका फंक्शन अलग है, तो उनके सेल वॉल यानी उनके प्रोटेक्शन का लेयर भी अलग होगा. तो एल्गी के सेल वॉल किन चीजों से मिलकर बना होता है, फंगस का सेल वॉल किन चीजों से मिलकर बना होता है, ये देखते हैं हम लोग. एल्गी ग्रीन प्लांट, स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ग्रीन प्लांट. माइक्रोस्कोपिक ग्रीन प्लांट एल्गी का जो सेल वॉल है वो बेसिकली सेलुलोज से बना होता है. सेलुलोज एक कॉमन टर्म है जो मोस्टली प्लांट्स में या एल्गी में देखने को मिलेगा. ये एक पॉलीसेकेराइड्स होता है ग्लूकोज का. ठीक है, ग्लैक्टेन्स, कुछ ऐसे एल्गी हैं जो ग्लैक्टेन्स के भी सेल वॉल उनके बने होते हैं. जो ग्लैक्टोज के पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है ना, जो पॉलीमराइज ग्लैक्टोज होते हैं उनसे बना होता है ग्लैक्टेन्स.
ये सब टॉपिक आप लोग और डिटेल में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ जाएगा कि गिलैक्टेंस क्या होता है और बाकी और भी टॉपिक देखेंगे कहाँ क्या होते हैं। तो गिलैक्टेंस जो है वो गिलैक्टोज का पॉलीसेकेराइड से, ठीक है, जो पॉलीमराइजेशन के बाद बनता है। मैनेन्स मैनोन से बना होता है। तो एल्गी का जो सेल वॉल है या तो वो सेलुलोज से बना हो सकता है, गिलैक्टेंस होंगे, मैनेन्स होंगे। फंगी नॉन ग्रीन प्लांट, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन ग्रीन प्लांट, ये नॉन ग्रीन प्लांट का जो सेल वॉल होता है तो प्लांट ही, तो इनके पास जो सेल वॉल होगा तो इनका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो काइटिन से बना होता है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड से, ठीक है, और मैंने लिख दिया है और पॉलीसेकेराइड्स से बने होते हैं, काइटिन से। ओके, ये सब वर्ड आपको याद रखना है। प्लांट जो बड़े प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है, उनके जो सेल वॉल है वो ज्यादातर हेमिसेलुलोज, यू नो व्हाट इज सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन से बने होते हैं। ओके, बैक्टीरिया में दो तरह के बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया एंशिएंट टाइम के बैक्टीरिया हैं जो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं और करते हैं। तो आर्के बैक्टीरिया का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही डिफर है यू बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। यू बैक्टीरिया का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हर इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता है, लेकिन आर्के बैक्टीरिया हर इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। एक्सट्रीम सलाइन एरिया में सर्वाइव कर सकता है, एक्सट्रीम हॉट एरिया में सर्वाइव कर सकता है। तो इसके बॉडी में क्या ऐसी स्पेशल क्वालिटी है कि वो हर एरिया में सर्वाइव कर जाता है, ये इसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है कि इसका बाहर का जो लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर जो सेल वॉल है, वो किन चीजों से बना है ताकि वो हर तरह के एनवायरनमेंट में आसानी से सर्वाइव कर जाता है। यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन दो है, एक का नाम है नैग, एक का नाम है नैग, एन एसिटाइल ग्लूमेरिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एसिड। ओके, तो दीज आर द पेप्टिडोग्लाइकेन्स एंड ये पेप्टिडोग्लाइकेन्स की हेल्प से यू बैक्टीरिया के सेल वॉल बने हुए होते हैं जो इनको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। आर्के बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ये बना होता है स्यूडोम्यूरिन से। स्यूडोम्यूरिन, स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्यूडोम्यूरिन का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोम्यूरिन, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकेन्स बोलते हैं हम लोग। ये एक क्वालिटी है कि पेप्टिडोग्लाइकेन्स में और इसमें कि इसके बॉडी को ये अलग देता है ताकि हर तरह के एटमॉस्फेयर में आसानी से सर्वाइव कर जाए। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में, बहुत तरह के प्लांट्स में, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के सेल वॉल में अलग अलग तरह की चीजों से वो मिलकर बना होता है, उनके स्ट्रक्चर अलग होता है। ये नाम आपको याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव से पूछता है। इसके अलावा इसका में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पॉइंट हम लोग पढ़ना होगा। नंबर 1 इज मिडिल लमेला एंड नंबर 2 इज प्लाज्मोडेस्माटा। मिडिल लमेला को जानने से पहले आप जाने के सेल वॉल टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी सेल वॉल एंड नंबर 2 इज सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल वैसा सेल वॉल है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइम डेवलप होता है। प्लांट सेल जब ग्रोथ कर रहे होते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, बाद में वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइम में जो सेल वॉल होते हैं वो उतने ज्यादा रिजिड नहीं होते हैं, ठीक है, होते हैं बस सेलुलोज के ही बने हुए, लेकिन उनमें ग्रोथ की कैपेसिटी होती है, वो ग्रोथ करते हैं, उनमें सेल डिवीजन होता है। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाया जाता है। जो सेल ग्रोथ कर रहे होते हैं उसके जो सेल वॉल होंगे वो प्राइमरी सेल वॉल होगा, और जब वो ग्रोथ कर जाएंगे, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, तो उनका सेल वॉल सेकेंडरी हो जाता है। वो उसमें रिजिडिटी प्रोवाइड हो जाता आ जाता है, और रिजिडिटी होने की वजह से वो बाहर से आने वाले सब्सटेंस को रोकने लगता है। ओके, ना एक और पॉइंट है जिसको आप लोगों को जानना है, मिडिल लमेला। लमेला क्या है? दो सेल वॉल को जोड़ने का काम करता है मिडिल लमेला, ठीक है।
दो सेल वॉल को जोड़ने का काम करता है मिडिल लमेला, जो एक सीमेंट की तरह काम करता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि मिडिल लमेला किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है। अगर आपके ऑप्शन में वहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों लिखा हुआ है तो आप कैल्शियम को टिक लगाइएगा, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा अमाउंट में होता है। मिडिल लमेला को जो पेक्टिन एक्चुअली है, पेक्टिन का जो लेयर होता है जो हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ये कैल्शियम से मिलकर बना हुआ होता है। मैग्नीशियम थोड़ा अमाउंट में होता है। लेकिन अगर वहां पे ऑप्शन सिर्फ एक ही है कैल्शियम, तो ऑब्वियस है भाई आंख बंद करके कैल्शियम में लगा दो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये बहुत बार पूछा गया है, जिम्पल में भी और आपके नेट के एग्जाम में भी, तो इसको याद रखिएगा। मिडिल लमेला इज मेड अप ऑफ बाय द कैल्शियम, ठीक है, एंड इन सम पॉइंट मैग्नीशियम आल्सो। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा है क्या? जैसे यहां समझिएगा, दो सेल वॉल है, दो सेल है, प्लांट सेल। सपोज दैट दिस इज अ प्लांट सेल, ये इसका सेल वॉल है, ये इसका सेकेंड लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, अब इन दोनों प्लांट सेल बिल्कुल आपस में सटे हुए हैं। ठीक है, आपस में बिल्कुल सटे हुए। मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूं ताकि ये अटैच सटे हुए। तो इसके साइटोप्लाज्म से सब्सटेंस यहां आराम से ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के हेल्प से एक सब्सटेंस, एक सेल का सब्सटेंस दूसरे सेल में आसानी से ट्रांसफर होता है। ये कंसेप्ट दिए थे स्ट्रॉबर्जर ने 1901 में। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बताया कि प्लाज्मोडेस्माटा जो है एक फिनोमेना है जिसके हेल्प से सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है, एक सेल से दूसरे सेल में सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, तो आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? सेल वॉल के बारे में जाना। सेल वॉल नॉन लिविंग थिंग है जो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ये एज अ बैरियर काम करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, इन्फेक्शन से बचाता है। सेल टू सेल इंटरेक्शन, यही है प्लाज्मोडेस्माटा कि सेल टू सेल इंटरेक्शन करता है। प्लाज्मोडेस्माटा सेल को से सब्सटेंस को दूसरे सेल में पहुंचाने में हेल्प करता है। डिफरेंट प्लांट्स के टाइप्स के प्लांट जो सेल वॉल है वो अलग अलग चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, सेल वॉल के टू टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब क्लास आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल का जो आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। और लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।